बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इस बात को समझना है कि जो हम ख़त लिखने जा रहे हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम है ख़त नस्तालीक। ठीक है, ख़त नस्तालीक हरूफ तरजीह पर मुश्तमिल है। इन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा गौर से सीखना है। इसका स्टार्ट होता है अलिफ से और पूरी कायनात का स्टार्ट भी अलिफ से है। अलिफ से अल्लाह का नाम स्टार्ट होता है। ये हम अलिफ लिखेंगे, अलिफ के 3 कोने बनेंगे। एक पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अगर हम जैसे ये देखें, आपने स्टार्ट में इस तरह कलम पकड़ना है, इस तरह कलम पकड़ के ऐसे रखना है और जिस तरह आपने कलम रखना है वर्के के ऊपर, वैसे वैसे ही आपने इसको नीचे लेके आना है और जब ये लाइन को टच कर जाए वहाँ पर आके इसकी नोक बननी चाहिए। ठीक है, अगर इस अलिफ को हम इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत तरीका है और ये सही है। इधर इसके ये 3 कोने बन गए। ठीक है, अलिफ से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं? काफ किताब वाला, काफ किताब वाला आपने लिखना है। इधर लाके आपने अलिफ को लाइन के साथ टच किया। ठीक है, जब आपने काफ लिखना है तो अलिफ से, अलिफ के बाद आती है बे। ठीक है, ये देखें, और बेटा बात सुने, ये ख़त नस्तालीक, इसका ये जो डॉट है, ख़त नस्तालीक का डॉट बिल्कुल मुरब्बे की शक्ल में बनेगा। इसके चारों इज़ला बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह अरबी ख़त का जो डॉट होता है वो मुस्ततील की शक्ल में होता है। इस चीज़ का आपने ख़ुसूसी ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है, अलिफ के बाद आती है बे और अलिफ से कौन कौन से अल्फाज हैं ना जो आगे स्टार्ट होते हैं। अलिफ के बाद काफ लिखा जाता है। काफ जब हम लिखेंगे तो ये अलिफ लकीर से थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। ये बे उठा के इसके साथ मेंशन कर देंगे। ये काफ बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे, इसी का लाम बनाएंगे। इसी तरह आपने इसको लाइन से ऊपर रखना है। उसके बाद इसके अंदर पूरी कलम रखनी है। इस तरह से कलम का इस्तेमाल करना है कि इसके अंदर कट ना आए। ऐसे ना लिखा जाए कि जैसे आपने लफ्ज़ को छोड़ के लिखा है। जिस तरह आपने ऐसे कलम रखी वैसे ही लेके आए और इसी तरह बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें, ये दायरे वाला लफ्ज़ है। ठीक है, और ये बे की तरह स्ट्रेट आएगा। ये सीधे हरूफ में से है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये लाम बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे नून। जब हम नून लिखेंगे तो इस चीज़ को हमने ये ख्याल करना है कि ये जो अलिफ इतना बड़ा हमने बनाया था ना, इसको हमने हाफ अलिफ लिखना है नून लिखते वक्त। ये देखें, ये हाफ अलिफ लिखा। इसी अलिफ को ऐसे दायरे के नीचे लेके गए। ये नून बन गया। ठीक है, इसी तरह आगे मीम आता है, क्योंकि मीम के आखिर में अलिफ का इस्तेमाल होता है।
कलम के साथ लिखते वक्त ऐसे आप एक डॉट लगाएंगे, उसी डॉट के अंदर कलम रख के इसको आप वापस लेके आएंगे, ऐसे वापस लेके आएंगे। ऐसे कलम रखें, इसी तरह ये कलम वापस लेके आए, यहाँ पर एक कोना बन गया, और इसके अंदर ये अलिफ लगा दिया। ठीक है, ये मीम बन गया। और तोएं बनाएंगे, जो हम ये 3 कत का जो अलिफ बनाते हैं, इससे थोड़ा सा छोटा, इसको तकरीबन 2.5 कत की है ना, जो 2.5 कत का अलिफ लिखेंगे। ये अलिफ लिखा, ये स्वाद बना, इसके अंदर तरबूज के बीज की शक्ल बन जाए। ये लफ्ज़ है ना, जो लिखते वक्त आपने यहाँ पर कलम की नोक का इस्तेमाल करना है, कलम की नोक का इस्तेमाल। ऐसे ना हो कि आप पूरी कलम रखें और उसी तरह है ना, जो इसको वापस आप लेके आए, और नीचे से बिल्कुल रे की शक्ल हो। रे का ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। सीन लिखते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, जो 4 लाइनें लगी हुई हैं, पहला लिखते वक्त आपने नोक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अलिफ के ऊपर हम लिखते हैं अलिफ मादा। ये अलिफ मादा लिखते हैं। तीसरी लाइन के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर रहा है सीन को, यहाँ पर कलम की नोक का इस्तेमाल करें और इधर पूरी कलम रखें इस तरह। ये अरबी गिनती में 3 लिखा गया है। उसके बाद इसके अंदर नून का दायरा बनाएं। ये सीन हो गया, और इसके बाद हमने लिखना है स्वाद। ये भी कलम की नोक से बनेगा, इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर लाके हम पूरी कलम लगाएंगे, इसके अंदर ये छोटा सा अलिफ बनाएंगे। ये स्वाद का सिरा बन गया। उसके बाद इसके अंदर नून लिखेंगे। जी, आगे समझ।